हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मुरदला में। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में मैं आपको सी के प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण के रूल्स बताने वाली हूँ। तो सी को हम 4 तरीके से उच्चारण करते हैं। सी का उच्चारण हम सा भी करते हैं, क भी करते हैं, शा भी करते हैं और चा भी करते हैं। तो आज की इस क्लास में आप इन चारों ही लेटर्स का हम कब, कहाँ पे, कैसे उच्चारण करते हैं वो आप जानने वाले हैं। तो सी को हम कब सा पढ़ेंगे, कब का पढ़ेंगे, कब शा पढ़ेंगे और कब चा पढ़ेंगे, ये भी तो कन्फ्यूजन रहता है। तो है अपनी आज की इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास आएँ। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट रूल है हमारा, सी का उच्चारण स कब होता है। तो हम कैसे जानेंगे कि सी का उच्चारण स हो रहा है, तो हम चलिए देखते हैं। इस तरीके से जानेंगे। सी के बाद अगर ई आए, आई आए या फिर वाई आए तो वहाँ पे हम सी का उच्चारण क्या करते हैं, स करते हैं। ठीक है। अगर सी के बाद किसी भी स्पेलिंग में, किसी भी वर्ड में ई, आई या फिर वाई आते हैं तो वहाँ पे हम सी का उच्चारण स करते हैं। जैसे CITIZEN, तो इसको हम पढ़ते हैं सिटीजन। तो इसमें सी के बाद क्या आया है, आई आया है, तो इसलिए हमने इसको सिटीजन पढ़ा है, इसको हमने किटीजन नहीं पढ़ा है। इस हो सकता है इसको हम किटीजन भी तो पढ़ सकते थे, क्योंकि सी से का भी तो बनता है। लेकिन अब हमें रूल पता है, तो हमें मालूम है सी के बाद अगर आई आता है तो हम वहाँ पे सी का प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं, स करते हैं। तो इसीलिए हम इसको पढ़ेंगे सिटीजन। तो सी के बाद क्या आया है, आई आया है यहाँ पे। ऐसे ही है BALANCE, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, बेलेंस पढ़ेंगे। और यहाँ पे सी के बाद क्या आया है, यहाँ पे आया है सी के बाद ई, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है, बेलेंस। यहाँ पे सी का प्रोनाउंसिएशन हमने स किया है। ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही है डिवाइस, तो यहाँ पे भी डिवाइस में भी सी के बाद क्या आया है, ई आया है, और इसीलिए हमने इसका प्रोनाउंसिएशन किया है स। तो सी के बाद ई आया है तो हमने इसको बोला है डिवाइस, डिवाइक नहीं बोला है। ऐसे ही है प्राइस, तो PRICE, यहाँ पे भी सी के बाद ई आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन इसका स करेंगे और इसका मतलब हो जाएगा प्राइस। क्या बोलेंगे, प्राइस बोलेंगे। इसमें भी सी का लास्ट में ई आया है। POLICY, तो यहाँ पे सी के बाद क्या आया है, वाई आया है। तो सी के बाद वाई भी आता है तब भी हम इसको सा पढ़ते हैं, तो इसलिए हमने इसको सा पढ़ा है। और यहाँ पे सी के बाद क्या आया है, वाई आया है। क्लियर है ये रूल। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी सी के बाद ई आए, आई आए या फिर वाई आए, ये 3 लेटर आते हैं तो हम सी को सा पढ़ते हैं। अब है हमारा सेकेंड रूल। तो सेकेंड रूल है सी का उच्चारण का कब होता है। तो हमें कैसे जानेंगे कि यहाँ पे हम सी का उच्चारण का करेंगे, कैसे जानेंगे, चलिए देखते हैं। सी के बाद अगर ए आए, ओ आर और यू आए, क्या आए, सी के बाद ए आए, ओ आए या फिर यू आए या फिर व्यंजन हो, क्या हो, व्यंजन हो। व्यंजन तो आप जानते होंगे, ए, ई, आई, ओ और यू, ये हमारे होते हैं वॉवेल्स, और इनको जो छोड़ के बचते हैं वो हमारे होते हैं कंसोनेंट्स, यानी कि उन्हें हम हिंदी में बोलते हैं व्यंजन। तो ए, ई, आई, ओ और यू को छोड़ के अगर जो भी कभी भी कोई भी लेटर आता है तो वो क्या होता है, वो व्यंजन होता है, या कुछ नहीं हो, या फिर लास्ट में ये वर्ड हो और उसके बाद कुछ भी नहीं हो, तो सी का उच्चारण क्या होगा, का होगा। चलिए अभी आपको क्लियर कर देती हूँ कैसे होगा। जैसे CABLE, तो सी के बाद यहाँ पे क्या आया है, ए आया है। तो मैंने बताया सी के बाद अगर ए आया है, ओ आया है, यू आया है तो हम का पढ़ेंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पे सी के बाद ए आया है तो हम इसको क्या पढ़ रहे हैं, का पढ़ रहे हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे केवल। तो यहाँ पे सी के बाद ए का यूज़ हुआ है, इसीलिए तो हमने इसको केवल पढ़ा है, नहीं तो इसको सेवल भी तो पढ़ सकते। तो हमने इसको सेवल नहीं पढ़ा है, केवल पढ़ा है। ऐसे ही CLEAN, तो मैंने अभी आपको बताया है कि AEIOU हो या फिर या व्यंजन हो, क्या हो, व्यंजन हो या व्यंजन हो। तो सी के बाद एल क्या है, ये हमारा यहाँ पे व्यंजन है, यानी कि कंसोनेंट है। क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो एल है, इसीलिए इसको हमने का पढ़ा है। इसीलिए इसको हमने स्लीन नहीं पढ़ा है, क्लीन पढ़ा है।
तो ये सेकंड रूल भी हो गया। अब है TOPIC, तो यहाँ पे हमने क्या लिया है सी लास्ट में, ये भी मैंने दिया, या कुछ नहीं हो, ये वाला रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो कुछ नहीं हो, तो यहाँ पे सी के बाद कुछ भी नहीं है, इसीलिए इसको हमने क पढ़ा है। ठीक है, क्लियर है। तो TOPIC क्या हो गया, टॉपिक, यहाँ पे कुछ नहीं है सी के बाद। और ऐसे ही है PLASTIC, यहाँ पे भी सी के बाद कुछ नहीं है, तो इसलिए इसको हमने क पढ़ा है। और यहाँ पे भी सी के बाद कुछ नहीं है। तो ये तीनों ही रूल हमारे आपको समझ में आ गए होंगे, आई होप। अब है हमारा थर्ड रूल, सी का उच्चारण श कब होता है। तो हम कैसे जानेंगे कि यहाँ पे सी का उच्चारण श हो रहा है। सी के बाद अगर ई आए, आई आए और बाई आए, तो सी का उच्चारण क्या होता है, श होता है। फ्रेंड्स, यही रूल हमारा फर्स्ट वाला भी था, वहाँ पे भी सी के बाद अगर ई आता था, आई आता था या बाई आता था, तो वहाँ पे हम सी का उच्चारण क्या करते थे, स करते थे। ठीक है, वही रूल यहाँ पे भी है। सी ज़्यादातर शब्द के बीच में आता है, लेकिन बस अंतर क्या है, वर्ड्स वही, लेटर्स वही आते हैं, लेकिन इसमें मोस्टली क्या होता है, सी का यूज शब्द के बीच में होता है। ठीक है, तो हम उसका उच्चारण करते हैं श। समझ गए। चलिए देखते हैं SPECIAL। तो यहाँ पे देखिए सी का यूज़ कहाँ पे हुआ है, बीच में हुआ है, तो इसको हमने श पढ़ा है। और इसका क्या है, सी के बाद है आई, तो हमने इसको पढ़ा स्पेशल। ऐसे ही है FACIAL, तो यहाँ पे भी देखिए बीच में आया है CI, इसीलिए हमने इसको पढ़ा है फेशियल। और यहाँ पे सी के बाद क्या आया है, आई आया है, लेकिन बीच में आया है, तो हमने पढ़ा है फेशियल। ऐसे ही OCEAN, तो यहाँ पे देखिए ई के बाद ए आया है, लेकिन कहाँ है, बीच में है, तो इसीलिए हमने इसको पढ़ा है ओशियन। यहाँ पे भी देखिए फ्रेंड्स, ये वाला सा नहीं बनेगा, यहाँ पे बनेगा ये वाला सा, संयम वाला सा, क्योंकि यहाँ पे सी के बाद ई आया है और यहाँ पे बीच में है ये, तो इसलिए हम ओशियन पढ़ेंगे। और यहाँ पे भी सी के बाद ई आया है। तो आपको आई होप थर्ड रूल भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर न क्लियर हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी और आपका कन्फ्यूजन दूर होगा। अब फ्रेंड्स हमारा फोर्थ रूल, तो सी का उच्चारण च कब होता है। तो हम कैसे जानेंगे कि इस वाले वर्ड में, इस वाले शब्द में हम सी को च पढ़ेंगे। सी के बाद अगर एच हो, क्या हो, सी के बाद एच हो, तो सी का उच्चारण च होता है। क्लियर है। सी के बाद एच आएगा तो हम उसको क्या पढ़ेंगे, च पढ़ेंगे। ठीक है, तो TORCH क्या है, TORCH, सी के बाद यहाँ पे क्या आया है, च, CH आया है, तो यहाँ पे हमने च पढ़ा है, तो इसको पढ़ा हमने टॉर्च। तो सी के बाद एच आया है, तो हमने क्या पढ़ा है, टॉर्च पढ़ा है। ऐसे ही MARCH, यहाँ पे भी देखिए सी के बाद एच आया है, तो हमने क्या पढ़ा है, इसको च पढ़ा है, तो इसको मार्च पढ़ा है। तो देखिए CH यहाँ पे भी आया है। ऐसे ही सी के बाद CHA, तो यहाँ पे शुरू में ही CH आ गया है, तो CHAPTR क्या पढ़ा हमने, इसको च पढ़ा है। कैप्टर नहीं पढ़ा है, इसको क्या पढ़ा है, चैप्टर। तो चैप्टर यहाँ पे भी देखिए CH आया है। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मैं आपके लिए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।